नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 का जो 26 फरवरी का जो पेपर हुए हैं पहली और दूसरी शिफ्ट के, उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 किसकी नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। तो आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इस यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुग्गी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सुग्गी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह फसल कटाई का एक त्योहार है और ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है। तो हलाक्की जनजाति। हलाक्की जनजाति इसको मुख्य रूप से मनाती है। अगले प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत क्या होगी। तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा 54.6% हो जाएगा। 54.6% हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य बल में से केवल 0.546% ही कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य सभा के लिए मनोनीत किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। सतनाम सिंधु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के लोकप्रिय कलाकार बने हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी है, ये है किराना घराना के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने गए हैं। यह कर्नाटक भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक है। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न हमारा, पंछी आयोग की स्थापना भारत सरकार के डैश डैश को दिखाने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों के नए मुद्दे को देखने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पंछी आयोग का गठन किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नियोजन में किस अवधि की योजना का अवकाश कहा गया है। तो योजना अवकाश 1966-1969। बदायूं की मस्जिद किसके द्वारा करवाया था। तो बदायूं की मस्जिद दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश ने 1210 में इसकी नींव रखी थी और तब ये बदायूं का सूबेदार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बदायूं की मस्जिद करवाई थी। अगला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1907 में जो कांग्रेस का वार्षिक सत्र था यह सूरत में आयोजित किया गया था। सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा से भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत सिख थे। तो 1.7%। 1.7% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकप्रिय मणिपुरी तर्कक गुरु विपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला है हमारा, ओजोन सांद्रता मापने के लिए सबसे आम इकाई क्या है। तो वो है डासबर्न इकाई। डासबर्न इकाई ओजोन सांद्रता मापने के लिए सबसे आम इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है। तो यह गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है वाकर कप। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लाई हरोबा यह मणिपुर के मुख्य लोक नृत्य में से एक है। इसको आप याद में रखना। अगला है, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो भारत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला
बादशाह मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न है हमारा कि चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन थे 2023 में। तो चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकन हैं वो आयोग ने क्रिकेट के दिग्गज और भारत रत्न से सम्मानित श्री सचिन रमेश तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के नायक कौन थे। तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के ये नायक थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो केरल की हो जाएगी। केरल में 2011 में 94% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य से कौन संबंधित है। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला की लिस्ट में शामिल है। इस बात को आप याद में रखना कि सोनल मानसिंह पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं की लिस्ट में शामिल की गई है। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और नंदलाल बोस द्वारा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था नंदलाल बोस द्वारा और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा शुभ हिंदू पर्व है जो कि हर साल आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वरम मंदिर में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ब्रह्म महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कंबाला उत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल का जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं। तो देवदासी नृत्य है ये, हालांकि देवदासी प्रथा में शामिल साधे अट्टम का भरतनाट्यम के रूप में परिवर्तन हुआ है। इसको आप याद में रखना। अगला है हमारा, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है। तो मनरेगा या नरेगा योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी पहचाना जाता है। इसको भी आप याद में रखना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी को खत्म करना। योजना के द्वारा जो भी जॉब कार्डधारी होते हैं उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है। तो 100 दिनों का। इसको आप याद में रखना। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।